फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। टुडे माय टॉपिक इज़ केस। देखिए, आज हम केस की बात करेंगे। ओके, केस हमारे कितने टाइप के होते हैं। हमारा जो ये केस का टॉपिक है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए इनकी बात करते हैं, इन्हें हम कैसे समझते हैं कि ये कौन सा केस है और केस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो केस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस। ये फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक के नाम से जानते हैं। ये जो बी है वो रॉन्ग है, ठीक है, ये बी नहीं है, OBJECTIVE, बस इतनी ही स्पेलिंग है इसकी। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम कर्म कारक के नाम से जानते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है एक्यूजेटिव केस। कौन सा है? एक्यूजेटिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है और नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। इतना हो गया। चलिए अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस, जिसे हम हिंदी में संबंध कारक के नाम से जानते हैं और पजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिव केस। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आता है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस और एक है हमारा वोकेटिव केस। देखिए, बेसिकली तो ये हमारे 3 टाइप के ही होते हैं। जो ये 2 टाइप के और हैं, जो ये डेटिव केस है और एक वोकेटिव केस है, तो इनको मर्ज कर दिया गया है। इनको कैसे मर्ज कर दिया गया है? देखिए, जो ये डेटिव केस है हमारा, ये वाला जो डेटिव केस है, ये वाला जो डेटिव केस है, जिसे हम हिंदी में संप्रदान कारक बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि इस वाले केस में, सेकंड वाले में मर्ज कर दिया गया है। डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज कर दिया गया है। और जो हमारा ये वोकेटिव केस है, जो हमारा ये वोकेटिव केस है, उसको डेटिव केस में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज किया गया है और वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में मर्ज किया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या बताया हमने अभी कि डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज किया गया है और वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में मर्ज कर दिया गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात करेंगे कि नॉमिनेटिव केस जो हमारा होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। ठीक, इसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करूँ। देखिए, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तब उसे तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम बहुत आराम से और बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे कि सभी लोगों को अच्छे से और आराम से समझ में आ जाए। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें समझ में आएगा। देखिए, जैसे सेंटेंस ये है कि मोहन गेव हिम अ पेन। मोहन गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पर देखिए, मोहन क्या है? मोहन तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ना। देखिए, अगर किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिनको मालूम है वो आज का वीडियो देखें, उनको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मोहन यहाँ पर क्या है हमारा? मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। और देखो इसमें हिंदी में क्या लिखा था कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, ये लिखा है ना, यहाँ से देखिए। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के रूप में
यूज़ किया जाता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मोहन, मोहन, मोहन है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन, तो हमारा सब्जेक्ट ये मोहन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि हमारा नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहन ही हमारा नॉमिनेटिव केस यहाँ पर बोला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, और मोहन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में आएगा। सेकंड देखिए एग्जाम्पल, सी गेव मोहन अ पेन, ठीक है, सी गेव मोहन अ पेन। अब यहाँ पर देखो एक जैसे ही देखो, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अलग 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 एग्जाम्पल लेते तो उससे आपको थोड़ा सा, किसी को भी हो सकता है कि माइंड थोड़ा सा स्लिप हो जाए, तो उसको चीज़ें समझ में ना आए, इसलिए हम एक जैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सी गेव मोहन अ पेन, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर तो को ये है शी है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी है ना, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही हमारा नॉमिनेटिव केस में आएगा, ठीक है, वही हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट जो है हमारा शी है, इसलिए सी ही हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। आगे आपको समझ में कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आगे आपको जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की, यानी कि एक्यूजेटिव केस की, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों ही बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में क्या है, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ऐसा समझ में, चलो एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझ में आएगा। क्या है एग्जाम्पल हमारा, मोहन गेव हिम अ पेन, देखो वही था, वहाँ नॉमिनेटिव केस क्या था, मोहन, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा था, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही हमारा नॉमिनेटिव केस बोला जाएगा। समझ में आ गया था। अब ये क्या है, देखो हमने एग्जाम्पल लिया, मोहन गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मालूम है ना आप सभी लोगों को, तो ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर किसी को वीडियो में किसी को अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब बता दूँगी कि डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर है हिम और पेन, दोनों ही हैं, हिम भी है और पेन भी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कि जब किसी नाउन हो या हमारा प्रोनाउन हो, तो किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा पेन भी है ऑब्जेक्ट और ये हिम भी है ना ऑब्जेक्ट, तो वही जो पेन और जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया यहाँ, ठीक है, वही हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बन गया। सेकंड क्या है, सी गेव मोहन अ पेन, शी गेव मोहन अ पेन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर मोहन भी है और पेन भी है, यहाँ पर देखो मोहन भी है पेन भी है, तो यहाँ पर हमारा मोहन और पेन बन गया ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो वूम का और व्हाट का जवाब देते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वूम का जवाब दे और जो हमारा व्हाट का जवाब दे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हु का जवाब देता है वो सब्जेक्ट होता है। इसकी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे आपको इतना। अब हम बात करेंगे डेटिव केस की, कि जो हमारे डेटिव केस होते हैं, जो संप्रदान कारक होते हैं, उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। हिंदी क्या है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं,
तब हम उसे डेटिव केस बोलते हैं। अब क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, मोहन गेव हिम अ पेन, मोहन गेव हिम अ पेन। अब क्या है, यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर हिम, हिम है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये तो आपको आते ही होंगे, बहुत सिंपल है। जिनको नहीं आता है वो मैं वीडियो अभी बना के डाल दूँगी नेक्स्ट वीडियो, तो वो उससे समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अभी क्लू दे देती हूँ कि देखिए जो हमारा एक कंप्लीट सेंस दे, जो सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट सेंस देता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारा कंप्लीट सेंस नहीं देता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा हिम। यहाँ पर हिंदी में देखो यही तो लिखा हुआ है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा हिम, हिम है हमारा, तो यही हमारा यहाँ पर डेटिव केस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सी गेव मोहन अ पेन, सी गेव मोहन अ पेन। अब यहाँ पर मोहन क्या है, यहाँ पर मोहन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मोहन हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डेटिव केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है उसे ही हम डेटिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सी गेव मोहन अ पेन में मोहन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओके, मोहन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मोहन हमारा यहाँ डेटिव केस होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। क्या है इसमें, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। हिंदी क्या है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को अधिकार या संबंध दिखाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे नाउन या प्रोनाउन को, तो उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ माई फादर। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो जब संबंध या अधिकार बताना हो, ठीक है, संबंध या अधिकार बताना हो तो संबंध अधिकार हमारा यहाँ पर ही इज़ माई फादर में क्या आपको समझ में आ रहा है, ही इज़ माई फादर। अब यहाँ पर हमारा क्या बता रहा है, माई फादर यानी मेरे पिता, मेरे पिता, तो ये आपको अधिकार बता रहा है ना कि मेरे पापा, अधिकार बता रहा है ना, तो यहाँ पर जो माई है वो यहाँ पर पॉजेसिव केस है। ठीक है, इट इज़ मोहन्स पेन, देखो इट इज़ मोहन्स पेन यानी मोहन का पेन, मोहन का पेन, ये एक अधिकार है ना कि ये मोहन का ही पेन है, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस हमारा क्या हुआ, मोहन, मोहन का। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो यहाँ पर मेरी है यानी अधिकार है उस बुक पर, तो यहाँ पर माइन क्या हुआ, पॉजेसिव केस आया। माइन में क्या है, पॉजेसिव केस, माइन हमारा पॉजेसिव केस है। आगे यहाँ तक समझ में। वोकेटिव केस क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। हिंदी क्या है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ हम किसी पर्सन को संबोधित करने के लिए करते हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राधा, उसके बाद कॉमा है ना, तो हमने बुलाया ना, राधा कम हेयर, कम हेयर, ठीक है, तो उसको हमने संबोधित किया ना, ठीक है, राधा यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया हो तो राधा, राम, श्याम, कुछ भी, तो उस जिसका पर्सन जिसको बुला रहे हैं हम उसको हम संबोधित कर रहे हैं ना, बुला रहे हैं कि यहाँ आओ, इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी राधा जो है वो वोकेटिव केस में है। राम आर यू प्लेइंग हॉकी दिस इवनिंग, राम क्या तुम इस शाम हॉकी खेल रहे हो, तो राम के बाद कॉमा है, तो देखो राम के बाद हम रुकेंगे ना, राम, उसके बाद आर यू प्लेइंग हॉकी दिस इवनिंग, रुक के हमने कोई बात कही यानी उसको हमने इंडिकेट किया। ठीक है, तो वो हमारा वोकेटिव केस होगा, जिसको हम संबोधित करते हैं उसको हम, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तो वो हमारा वोकेटिव केस के अंतर्गत आता है, यानी संबोधन कारक। हिंदी में क्या होता है, वोकेटिव केस को क्या बताया था, संबोधन कारक, ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में, देख लीजिएगा।
अब हम बात करेंगे पॉजेसिव केस की। ठीक है, पॉजेसिव केस जो है हमारा वो जेनेटिव केस के नाम से भी उसको हम जानते हैं, यानी संबंध कारक। पॉजेसिव केस संबंध कारक, जेनेटिव केस पॉजेसिव केस एक ही होता है। अब क्या है, इसमें हम आपको 6 जो लाइन है वो बताएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि पॉजेसिव केस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग्स, यानी प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस जोड़कर। अब क्या है, जैसे कि प्राणी बोधक यानी जिसमें जान होती है, तो मोहन का पेन, मोहन का पेन अगर हमें बोलना है तो मोहन्स एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लगाएंगे, फिर पेन लिखेंगे, मोहन एपोस्ट्रॉफी एस पेन। ठीक है, गाय का दूध, अब हमें लिखना है गाय का दूध, तो द काउज मिल्क, द काउज मिल्क, काउ के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, मिल्क लिखेंगे, द काउज मिल्क। यहाँ पर ये सब हमारे पॉजेसिव केस में आते हैं। ठीक है, पॉजेसिव केस में यानी गाय का दूध, मोहन का पेन। ओके, दूसरी क्या है, बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी टू द प्लूरल नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग्स इन एस, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस रहता है, ऐसा प्राणी बोधक प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस रहता है उसमें मात्र एपोस्ट्रॉफी जोड़कर। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि लड़कियों का स्कूल, अब लड़कियां जो हैं वो ऑलरेडी प्लूरल हैं, है ना, लड़कियां लड़के, तो हम ये प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों का स्कूल, अब लड़कियां क्या है, लड़कियां हमारा प्लूरल है ना, तो गर्ल्स लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले गर्ल्स लिखेंगे। यहाँ पर था कि प्लूरल नाउन, ये देखो लिखा हुआ है ना, प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस जोड़ना है एपोस्ट्रॉफी जोड़कर। ठीक है, एस जो एस रहता है जिसके लास्ट में एस रहता है उसमें मात्र एपोस्ट्रॉफी जोड़कर। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए हम गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स लिख दिया। अब यहाँ पर गर्ल्स के बाद यहाँ पर बीच में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, बस एपोस्ट्रॉफी के बाद में हम यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, क्या अब क्या है, जैसे बोलना है लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, तो क्या है, बॉयज़ लड़कों है, प्लूरल है, तो बॉयज़ लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, स्कूल लिख देंगे, हो गया लड़कों का स्कूल। हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ये नहीं लिख सकते हैं, बॉयज़ लिखा, ठीक है, बॉयज़ लिखा, बॉय लिखा, फिर हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई, फिर एस लिख दिया, स्कूल लिख दिया, ये नहीं लिख सकते हम, ये नहीं, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ लिखा जाएगा, यानी लड़कों का स्कूल लिखा हुआ है तो बॉयज़ लिखेंगे, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर स्कूल लिखेंगे। अगर लड़कियों का स्कूल लिखा हुआ है तो हम गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, प्लूरल है तो हम प्लूरल ही लिखेंगे, ऐसे आप समझिए, प्लूरल है तो हम प्लूरल ही लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी बीच में लगा देंगे, फिर स्कूल लिख देंगे, तो वो हमारा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ओके, ये नहीं लिखा हमारा बाई एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द प्लूरल नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग्स नॉट एंडिंग इन एस, प्राण। ठीक है, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में एस नहीं आता है उनके लास्ट में एस जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, जैसे ये बोला पुरुषों की ड्रेस, अगर हमें बोलनी है कि पुरुषों की ड्रेस, ठीक है, तो पुरुष हमारा मेंस थोड़े ना लिखते हैं, मेंस नहीं लिखते हैं ना, मेंस नहीं लिखते हैं, मेन लिखते हैं। जब हमें मेन का प्लूरल बनाना होता है तो मेंस थोड़े ना लिखते हैं कई मेंस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, MEN, मेन, वो हमारा मैन का मेन हो जाता है, यानी मैन का जो प्लूरल है वो मेन हो जाएगा। ठीक है, मेन हो जाएगा तो हम मेन लिखेंगे, यानी प्लूरल बनाएंगे, मेन लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लिखेंगे, फिर हम ड्रेस लिखेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस राइट होगा। ठीक है, तब हमारा ये सेंटेंस राइट होगा, यानी कि जो ऐसे प्लूरल जिनके लास्ट में एस नहीं आता है, वो वाले जो प्लूरल होते हैं वर्ड, उनमें हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद तब वो हमारे पॉजेसिव केस बनते हैं। क्या है, जैसे लिखा हुआ है स्त्रियों का महाविद्यालय, अब स्त्रियों का मतलब यानी कि जो वुमेन है, वो वुमेन जो हम लिखते हैं, वुमेन लिखते हैं, तो वुमेन में हम एस नहीं लगाते ना, विमेन लिख देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। जब हम विमेन लिखेंगे फिर हम उसको एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तब हमारा विमेंस कॉलेज, स्त्रियों का महाविद्यालय, ये हमारा साइड सही होगा। आगे इतना समझ में। फोर्थ है हमारा पॉजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स
निर्जीव वस्तुओं के साथ पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। कैसे? तालाब का पानी, अब जैसे हमने ये लिखा कि तालाब का पानी, तो द पॉन्ड एपोस्ट्रोफी एस वाटर, ये हमारा गलत होगा। क्या सही होगा हमारा? द वाटर ऑफ द पॉन्ड। क्या होगा? द वाटर ऑफ द पॉन्ड, ये हमारा सही होगा। एपोस्ट्रोफी एस हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, निर्जीव में हम नहीं लगाते हैं। स्कूल का नाम, द स्कूल्स एपोस्ट्रोफी एस नेम, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते, ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। जैसे स्कूल का नाम ऐसे हमने बोलना है ना, द स्कूल्स नेम, गलत है। क्या होगा? द नेम ऑफ द स्कूल, ये हमारा सही होगा, द नेम ऑफ द स्कूल, क्योंकि ये सारी निर्जीव हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, फिफ्थ है हमारा बोथ कंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। प्राणी बोधक के लिए दोनों कंस्ट्रक्शन सही हैं। प्राणी बोधक के लिए दोनों कंस्ट्रक्शन सही हैं। क्या है? गाय का दूध, एग्जाम्पल देखो, गाय का दूध, गाय का दूध, द काउज मिल्क। अब यहाँ पर हमारे दोनों ही सही होंगे। गाय का दूध अगर हमें बोलना है तो हम द काउज मिल्क भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं? द मिल्क ऑफ द काउ, द मिल्क ऑफ द काउ, ये भी बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। राम का पेन, राम का पेन, राम्स पेन, द पेन ऑफ राम, दोनों ही सही हैं। आ गया इतना समझ में? है बहुत इजी चैप्टर ये। अब लास्ट वाला देखिए, पजेसिव केस इज आल्सो यूज्ड विथ नाउन्स डेनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, समय, दूरी या फिर वजन का बोध कराने वाले नाउन के साथ पजेसिव केस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमें लिखना हो अ वीक्स, यानी एक सप्ताह की छुट्टी अगर हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे? अ वीक्स हॉलीडे, वीक लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हॉलीडे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जितने भी डोनेट करते हैं टाइम को, स्पेस को और वेट को, ठीक है, वो हमारे पजेसिव केस हम उसमें बोलते हैं। तो क्या है? एक सप्ताह की छुट्टी अगर बोलना है, अ वीक्स हॉलीडे। 5 दिनों की छुट्टी बोलनी है, 5 डेज लीव, 5 डेज, डेज लगाएंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। 5 दिनों की छुट्टी बोलनी है, 5 डेज लीव। 1 मील की दूरी लिखनी है हमें, अ मील एपोस्ट्रोफी एस लेंथ। ठीक है, 1 पौंड का वजन बोलना है अगर हमें, अ पौंड एपोस्ट्रोफी एस वेट, अ पौंड एपोस्ट्रोफी एस वेट, 1 पौंड का वजन। आया आपको यहाँ से समझ में? अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं बताऊँगी, उसके सारे कमेंट्स के मैं आंसर ज़रूर दूँगी। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस वाला जो चैप्टर है वो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और जिसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे से आते हैं तो उसको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको नहीं आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं इसके बाद वाली जो वीडियो बनेगी वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही बना देंगे, जिसमें हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानें, इसकी वीडियो होगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर ये केस तो बहुत ही अच्छी आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।